हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हम सब के चैनल मंजिल में आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं प्रश्नावली एक का एक क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में हल करूंगा। 3, 4, 5 ये तीनों क्वेश्चन इस वीडियो में हल करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करते हैं। यहाँ देखिए, कभी भी यहाँ अधिकतम संख्या मतलब एक परेड में 616 सदस्य हैं, ठीक है। और यहाँ बैंड जो बजाते हैं उनके पीछे 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे मार्च करना है, ठीक। 32 सदस्य जो आर्मी वाले हैं, वो बैंड जो है उनके जो बजाने वाले होते हैं उनके पीछे इन सदस्यों को मार्च करना है। मतलब टहल टहल कर परेड में देखते नहीं आप लोग, परेड में सैनिक एक लाइन से लगे रहते हैं। तो 616 सदस्य हैं, तो अधिकतम कितनी, तो स्तंभों की संख्या जो लाइनें बनेंगी 616 सदस्यों का, वो अधिकतम कितनी संख्या बनेंगी। जहाँ भी अधिकतम आए वहाँ HCF ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? HCF। और जहाँ न्यूनतम की बात करें वहाँ क्या किया जाएगा? LCM। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, प्रश्नानुसार HCF ज्ञात करना है, ठीक। तो हम लिखेंगे 616 और किसका? 32 का HCF ज्ञात करना है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? 616 ग्रेटर देन 32, 32 से बड़ा है, ठीक, ये कर दिए। लेकिन हमको ध्यान देने की वाली बात है कि क्वेश्चन में ये जिक्र नहीं किया है कि अभाज्य गुणनखंड से करना है HCF ज्ञात कि यूक्लिड विभाजिका प्रमेयिका से करना है, ठीक। तो आप किसी से भी कर सकते हैं, चाहे अभाज्य गुणनखंड से करिए और चाहे यूक्लिड विभाजिका से। तो हम दोनों से कर देते हैं आप लोगों को, जो आप लोगों को अच्छा लगे उसी से आप लोग करिएगा। जब जिक्र किया रहता कि यूक्लिड से करिए तो यूक्लिड से करना था, अगर जिक्र करता अभाज्य गुणनखंड से तो अभाज्य से करना था, ठीक। तो यहाँ हम लोग यूक्लिड से करेंगे, यूक्लिड नियम। और यहाँ हम लोग अभाज्य गुणनखंड से करेंगे, ठीक। अब यूक्लिड विभाजिका से करेंगे तो मान लीजिए 616 अंदर होगा, बाहर 32 होगा। इसमें अगर हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 32 होगा। 11 में से 2 गए, 9 बचा। यहाँ 5 में से 3 गए, 2। फिर यहाँ 6 उतार लाया, 1.5 उतारा गया। फिर यहाँ ये फिर भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। 9 बार ले जाओ, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 27 1 28, फिर 90 हो जाएगा। 8 शेष बचेगा, 8 शेष बच गया। फिर यहाँ 8 शेष बचा। अब शेष बचने के बाद ये वाला भाजक यहाँ ला के भाज्य बना देंगे 32। फिर भाग देंगे, 8 चौका 32, ये कट गया, ठीक। तो अब हम ये तो रफ वाला पार्ट था, मैंने बताया था कि इसको साइड में रफ वाला पार्ट कर लीजिएगा, जगह नहीं था इसलिए मैंने यही हल कर दिया। तो अब एग्जाम हॉल में कैसे आपको सॉल्व करना है? रफ में तो आप एग्जाम हॉल में यहाँ कर लेंगे, तो यहाँ एग्जाम हॉल में कैसे करना है पहले सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे आप लोग कि
616 ग्रेटर देन 32। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट। तो अब यहाँ क्या करेंगे केस फर्स्ट में कि 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस कितना 8। फिर केस सेकंड में क्या करेंगे आप लोग, ये 32 किसके बराबर है 8 इंटू 4 प्लस 0। अतः क्या HCF बराबर 8 क्या आया, जो लास्ट भाजक जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो वही भाजक क्या होगा HCF। यहाँ लिख दीजिए स्टेटमेंट में लिखिए जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल शून्य हो वही भाजक क्या होगा, वही भाजक HCF होगा। ठीक, समझ में? ये हो गया यूक्लिड नियम से। अब हम अभाज्य गुणनखंड से करेंगे। अभाज्य गुणनखंड से कैसे किया जाएगा, अभाज्य गुणनखंड से ये मान लीजिए रफ वाला पार्ट बना लीजिए। तो हमको 616 का और 32 का दोनों निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। 616 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 2 3 6। ठीक, फिर 0 2 8 16, फिर 2 से 2 का नम 2 2 5 10 2 चौके 8, फिर 2 से 2 2 एक नम 2 7 14 2 7 14, फिर 7 7 एक नम 7 7 एक नम 7, फिर 11 कट गया। ठीक, ये तो 616 का हो गया। अब 32 का भी निकाल लेंगे। तो 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। ठीक, ये निकला। अब हम एग्जाम हॉल में करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व फिर नीचे करेंगे। यहाँ इसका कितना एलसीएम आया 2 इंटू गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11, और इसका कितना आया 2 2 4 1 5, यानी कि 1 2 3 4 5। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन सा अंक हो रहा है, 1 2 1 2 1 2, बस, और कोई कॉमन नहीं है। ठीक, अब इसको HCF बराबर 2, इसका ऊपर नीचे का कॉमन एक ही लिया जाएगा 1 2, फिर इसका दोनों का 1 लिया जाएगा ये 2, फिर इसका दोनों का 1 लिया जाएगा 1 2। तो HCF बराबर फाइनली 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये है गुणनखंड का नियम। ठीक, अभाज्य गुणनखंड का नियम। ये हो गया क्वेश्चन तीसरा आपका सॉल्व हुआ इस तरह। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन चौथे पे। क्वेश्चन नंबर चौथा। अब चौथे को ध्यान से समझिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का आशय ए से है। जो हमने बताया था यूक्लिड में लगभग दूसरा क्वेश्चन में हमने जिक्र किया था, वहाँ दिया गया था धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ए धनात्मक, वहाँ विषम पूर्णांक का बात कर रहा था, ए को धनात्मक विषम पूर्णांक माना था। ठीक, क्यों धनात्मक विषम पूर्णांक माना था, क्योंकि 6Q को गुणा करेंगे तो 6 सम आएगा, और सम और प्लस विषम को करेंगे, सम विषम को करेंगे तो विषम, इसलिए यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक कहा था। ठीक, और यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 3m, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 1। यहाँ देखिए 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 और फिर 1 जोड़ेंगे 4, तो यहाँ सम पूर्णांक हो रहा है। तो यहाँ बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सीधा एकदम से दूसरे वाले की तरह है, लेकिन यहाँ वर्ग का बात किया गया है, वो इसमें वर्ग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब
देखिए ध्यान से, यहाँ सिर्फ तुमको इतना करना है, सेम वही सब प्रक्रिया चलेगा। दूसरा वाला, माना क्वेश्चन ऐसे हल करेंगे एग्जाम हॉल में, माना किसी धनात्मक पूर्णांक ए है, ए धनात्मक पूर्णांक। इस चित्र को हम यहाँ क्रिएट कर दे रहे हैं जिससे आपको याद आता है, ये बी, ये ए, ये क्यू और ये आर। ठीक, इसको देखते रहिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए, माना किसी धनात्मक पूर्णांक ए है, आर और बी बराबर 3। क्यों बी बराबर 3? यहाँ देखिए, यहाँ 3m या 3m+1 यानी कि बी क्या है, यहाँ देखिए 3m दिया है या 3m+1 दिया है। यही क्वेश्चन दिया है ना कि 3m या 3m+1, तो यानी कि ये बी, ये क्यू, क्यू को दर्शा रहा है और एक किसको दर्शा रहा है, आर को। तो इन क्वेश्चनों में सिर्फ आपको बी और आर ज्ञात करना है, इसके बाद आप फटाफट मान रखते चले जाएंगे। तो यहाँ बी 3 प्राप्त हुआ, तो बी से छोटा आर होगा, तो आर का संभावित मान 0, 1, 2, 3 मान आया आर का। अब क्या करेंगे, ए एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ क्वेश्चन में दिया था धनात्मक पूर्णांक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो यही फार्मूला था, ये बी क्यू प्लस आर, तो 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी। ठीक, ये था। अब इसी के आधार पर ए धनात्मक पूर्णांक था, बी के जगह पे 3m प्लस आर, तो समीकरण नंबर 1। ठीक, समीकरण नंबर 1। अब इसी के आधार पर हम सॉल्व करेंगे, इसके आधार पर हम सॉल्व करेंगे। अब कंडीशन फर्स्ट। ठीक, आर का मान हम 0 एक बार लेंगे और समीकरण 1 से समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, ये एक समीकरण नंबर 1, तो ए, ठीक, ए बराबर 3q प्लस 0। ठीक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q ना, 3q। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया था कि पूर्णांकों का वर्ग, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, ये दिया था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1, मतलब कोई वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब समझ में आ जाएगा, देखिए आगे, a स्क्वायर बराबर 3q²। अब इसको करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 9q²। ठीक, और a स्क्वायर बराबर इसको हम लिख सकते हैं 3, कॉमन ले सकते हैं 3q², ये लिख सकते हैं। तो ये वर्ग वाला एक क्या है, पूर्णांक। इसको हम क्या मान सकते हैं, माना 3q² बराबर m। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको a² = 3, इसको 3q² को हमने m माना। यही क्वेश्चन में दिया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक, ये पूर्णांक हो गया, किसी पूर्णांक m के लिए, तो ये पूर्णांक जो है हमको m मान लिया गया, तो हम यहाँ m3q² की जगह पे m कर दिए। ठीक, तो ये क्या हुआ, देखिए ये ज्ञात हो गया, ये वाला। ठीक, अब इसको ज्ञात करना है, तो यानी कि एक ये बन गया। ठीक,
अब कंडीशन अब क्या करना है, कंडीशन दूसरा, ठीक। अब दूसरा करेंगे। अब r बराबर क्या लेंगे, 1, और समीकरण एक में 1 से समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब a बराबर 3q प्लस 1 रख देंगे, r का मान 1 रख देंगे। अब हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए a प्लस बी, ए स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला का होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए ये है, ये बी है, तो 2 ए की जगह पे 3a, बी की जगह पे 1 रख दिया गया, ठीक। अब इसको हल करेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9, क्यू स्क्वायर फिर प्लस 1, फिर प्लस 3 दूनी 6, 6q प्लस 1, 2ab, ये इंटू है तो इंटू रहेगा, इंटू तो ये 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 का 9, 6, ठीक, 6 होगा। अब इसको हम सीक्वेंस में कर लेंगे। ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस के साथ इधर आएगा तो प्लस, फिर प्लस 1, ठीक। तो ए स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए हम कॉमन ले लेंगे, तो हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3 के इसमें भाग देंगे, तो 3 त्रिक का 9, 3q स्क्वायर फिर प्लस 3 दूनी 6, 2q प्लस 1, ठीक। अब इसको मान लीजिए हम माना 3q स्क्वायर प्लस 2q को, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर यम। हमने क्या किया, इसको, इस सारे को यम मान लिया, ठीक, इस सारे को यम मान लिया। तो ए स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह पे यम हम लिख देंगे, 3m प्लस क्या हो जाएगा 1। तो ये देखिए आ गया, ये यानी कि ए स्क्वायर का मान, देखिए एक बार ए स्क्वायर का मान ये आया, ठीक। यही बोलता है क्वेश्चन में लाने के लिए। जैसे पिछले क्लास में 3q प्लस 6q आया था, फिर 6q प्लस 1 आया था, फिर 6q प्लस 2 आया था, फिर 6q प्लस 3 आया था, वैसे ही इसमें भी ये करना है कि ये क्वेश्चन में कैसे आया है वही हम दर्शा रहे हैं, वही हम यहाँ दर्शा रहे हैं कि कैसे आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, कभी कभी पूछता है कि ये कैसे आया, इसको सॉल्व कीजिए, तो वही बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये कैसे आया। मान लीजिए ए को बोल रहा है, मान लीजिए कोई संख्या है जो ये वाला ए, मान लीजिए कोई संख्या है वो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का वर्ग है। किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक। तो ये 2 कंडीशन हुआ, तो कंडीशन 3 बनेगा, क्योंकि r का मान 3 आया है, 1 2 3 मतलब 0 1 2 3 आया है, तो एक बार हमने 0 रखा, एक बार हमने 1 रखा। अब हम तीसरा ले लीजिए, ये कंडीशन तीसरा, ठीक। अब क्या करेंगे, r का मान 2 ले लेंगे, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर तो अब क्या हो जाएगा कि a इक्वल टू 3q प्लस 2 रख दी गया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। अब ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग, इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर फिर इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर फिर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q बराबर ए स्क्वायर बराबर, ये करेंगे अब सीक्वेंस में कर देंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ठीक, करते जाएंगे।
फिर अब इसमें कामा ले लेंगे, ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 12q प्लस इसको लिख सकते हैं 3+1। ठीक, तो इसको हम फिर कामा अब लेंगे इस वाले में, इसमें 3 कामा लेंगे तो 3 त्रिका 9q² प्लस 3 चौके 12q प्लस 3 एकनम 3 ब्रैकेट को +1। तो अब माना इसको 3q² प्लस 4q प्लस 1 को 1 बराबर हमने क्या मान लिया, यम, यानी कि इस पूरे मान को हमने यम मान लिया। तो a² बराबर 3m प्लस 1। ठीक, ये आ गया। ठीक, अब लास्ट में लिखना है अतः धनात्मक पूर्णांक का आपने देखा था 3m, 3m प्लस 1 और धनात्मक पूर्णांक का 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त हुआ। बस ये इतना सॉल्व करना है, तीसरा। ठीक, ये चौथा क्वेश्चन था, सॉरी चौथा। ठीक, अब पांचवा क्वेश्चन आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर पांचवा करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 होना चाहिए के रूप में होता है। कैसे होता है, मतलब कोई भी धन पूर्णांक हो और वो घन के रूप में हो, धन पूर्णांक का घन, कोई भी धन पूर्णांक हो, यानी कि जो a का मान होता है वो धन पूर्णांक हो और वो जो है इन मानों का वर्ग के बराबर है। ये जो मान है 3m प्लस 1, जैसे हम आपको समझाते हैं, हम कहते हैं कोई भी, जैसे एक धन पूर्णांक का वर्ग, एक धन पूर्णांक का क्यूब हो, ठीक, और वो क्या हो कि 6q प्लस 4 के बराबर हो। ठीक, हमारा कहने का अर्थ कि ये हो गया कि ये b हो गया a, ये q, ये r हो गया। ठीक, तो हमारा कहने का मतलब a ऐसा विषम धनांक पूर्णांक हो, ऐसा विषम संख्या हो कि इन दोनों के गुणा प्लस इसके धन के बराबर हो। वही इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा धन पूर्णांक हो जो क्यूब के रूप में हो। ठीक, यानी कि a जो हो, ये a क्यूब के रूप में हो और इसके बराबर ये दोनों का गुणनफल और ये उसमें जोड़ दिया जाए, उसके बराबर हो। यही पूछ रहा है बस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग ये करेंगे, देखिए इसमें 9 दिया गया है। कभी भी रफ में समझेंगे, कभी भी यहाँ दिया है 9m प्लस 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 दिया है। ठीक, अब इसको देखिए, अगर b का मान आपको b बराबर 9 दिया है तो संभावित मान r का कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 संख्या तक आपको हल करने में लगभग 2 से 3 पेज लग जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत ब्रॉड हो जाएगा। इसलिए एक प्रमेय है, प्रमेय उसको आप लोग बहुत ध्यान से याद करके रखिएगा। प्रमेय है, ये प्रमेय बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रमेय आप याद किए रहिएगा। पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अगर b के स्थान पर किसी संख्या का वर्ग
या घन हो, घन हो तो b का मान वही संख्या ले लिया जाता है, ले लिया जाता है जिससे संभावित कंडीशन को कम किया जा सके, जिससे संभावित कंडीशन को कम किया जा सके। ये किताब में दूसरे रूप में दिया, लेकिन हमने सरल शब्दों में इसको कर दिया है। b के स्थान पर किसी संख्या का वर्ग या घन हो, किसी भी संख्या का वर्ग या घन हो, जैसे 9 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग बराबर 9। ठीक, इसमें कहता है अगर कोई मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, जैसे 5। ठीक, अगर कोई संख्या मान लीजिए 100 है, ठीक, 100 क्या 10 है, और उसका हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। अगर उसका स्क्वायर 100 हो जाएगा। अगर 100 5 से विभाजित है, 5 से भाग देंगे तो 20 आएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक, अगर 100 5 से 100 विभाजित है तो 100 इसका वर्ग विभाजित है तो 10 भी इससे विभाजित होगा। ठीक, अगर 5 जो है, अगर कोई संख्या 10 है, इसका वर्ग बराबर 100 है, तो अगर 5 100 से विभाजित है, मतलब अगर 100 5 से विभाजित है तो 5 10 5 से विभाजित होगा। ठीक, 10 अगर 5 100 से विभाजित है, यानी उल्टा बोल देना, सॉरी, 100 अगर 5 से विभाजित है तो 10 5 से विभाजित होगा। ठीक, यही कह रहा है इसमें। तो इसलिए हम यही कह के 9 अगर कोई किसी विषम पूर्णांक से विभाजित है तो 3 भी उसी से विभाजित होगा, यानी कि b का मान हम क्या मानेंगे 3, तो r का मान बेसिकली कम हो जाएगा, 0 1 2। ठीक, ये हो जाएगा। अब बस वही ज्ञात हो गया। अब बस पिछले क्वेश्चन की तरह आप लोग हल करिए। क्या हल करना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ठीक, ये कंडीशन बना, और फिर दूसरा 0 r ग्रेटर देन b, ये बना। अब इसी के आधार पर हम लोग बना लेंगे, क्या बना लेंगे कि a इक्वल टू 3m प्लस r, समीकरण नंबर 1। अब यही रखेंगे, सॉल्व करेंगे। कंडीशन फर्स्ट। ठीक, कंडीशन फर्स्ट। अब दूसरे पेज में हम लोग सॉल्व करेंगे कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो r का मान हम लोग क्या मान लिए हैं, r का मान यहाँ 0, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से, समीकरण क्या 1 से समीकरण 1 से हल करेंगे तो क्या था, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 0। क्या था, 3 क्यूब प्लस 0, यानी कि 3 क्यूब नहीं था, क्वेश्चन में 3m था शायद, हाँ 3m प्लस 0। अब दोनों पक्षों का वो घन इसमें घन दिया है, घन करने पर, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, तो आप इसको a क्यूब कर दिया गया, फिर 3 इसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3a इक्वल टू 3m। ठीक, अब इसका
इसका जो है वर्क करने पर, तो ए इसका वर्क कर देंगे तो हो जाएगा क्यूब। तो ए क्यूब बराबर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 एम क्यूब। अब लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर 9 ब्रैकेट में एम। ठीक, ये हो गया, क्योंकि वहाँ बी का डायरेक्टली मान, यहाँ बी का डायरेक्टली मान क्या था आपका 9 था। ठीक, ये देखिए बी का डायरेक्टली मान ये 9 था, इसलिए हम 9 कॉमन लेंगे। ठीक, हर जगह 9 कॉमन लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, माना 3m क्यूब बराबर m मान लेते हैं। तो ए क्यूब बराबर 9, इसके जगह पे पूरा हमने m मान लिया है, तो m, यानी ये सॉल्व हो गया, पहला कंडीशन सॉल्व। अब कंडीशन सेकंड में r का मान 1 रखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, अब क्या होगा, a इक्वल टू 3m प्लस 1। हाँ, तो अब यहाँ दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का घन करने पर अब ए क्यूब इसका हो जाएगा बराबर 3m प्लस 1 का क्यूब। अब इसका क्यूब कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। 3 तो फार्मूला में है, ए बी ये हो गया। ठीक, अब इसको करेंगे ए क्यूब बराबर 9m क्यूब प्लस 1 प्लस 3 त्रिक 9m प्लस 1, 9 त्रिक 27m प्लस 1, फिर प्लस 9 त्रिक 27 m स्क्वायर, m का गुणा हो जाएगा, फिर प्लस 9 एकम 9m। ठीक, ये हो गया ए क्यूब बराबर। अब ए क्यूब बराबर 9 त्रिक 27m प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1 इधर। ठीक, सीक्वेंस में लगा देना है। फिर अब कॉमन लेना है, इधर ले लेंगे 9 कॉमन, 9 त्रिक 27m प्लस 9 त्रिक 27 3m स्क्वायर, फिर 9 एकम 9m, फिर प्लस 1। फिर क्या किया जाएगा, ए क्यूब बराबर माना, यहाँ मान लेंगे, माना 3m प्लस 3m स्क्वायर प्लस m बराबर m। तो ए क्यूब बराबर 9, इसके जगह पे हमने m मान लिया, तो m और प्लस 1, ये सॉल्व हो गया। ये दूसरा कंडीशन। ठीक, अब तीसरा क्या होगा, अब तीसरा होगा कंडीशन नंबर तीसरा। कंडीशन तीसरा, तो r इक्वल टू 2 और समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से, तो अब a इक्वल टू 3m प्लस 2 रखना है। हाँ, फिर दोनों पक्षों का गुणा, दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन। अब क्या करना है, a का घन फिर इक्वल टू 3m प्लस 2 का घन, इसको सॉल्व करना है। a का घन इक्वल टू 3a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक, ये फार्मूला है। तो ए क्यूब का ए क्यूब, इसका करेंगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 m क्यूब, फिर धन 8, फिर धन 3 त्रिक 9 9 दूनी 18m, फिर ब्रैकेट में 3m प्लस 2, फिर ए क्यूब इक्वल टू 27 m क्यूब प्लस 8 प्लस 18 त्रिक 54m प्लस 18 दूना 36m। ठीक, अब क्या करना है आपको, ए क्यूब इक्वल टू 27 m क्यूब
फिर प्लस 54m प्लस एम स्क्वायर रहेगा, हाँ ये एम को पूरा होगा, एम स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8। ठीक, अब हम ले लेंगे कॉमन, यहाँ ले लेंगे 9 कॉमन, 9 त्रिक 27m क्यूब प्लस 9 छक 54m स्क्वायर, फिर 9 चौक 36m प्लस 8। ठीक, अब इसको हम माना, इतना कर लेने के बाद माना, कॉमन ले लेने के बाद माना 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m को m मान लिया गया, तो a क्यूब बराबर 9, इन पूरे की जगह पे m मान लिया गया तो m फिर प्लस 8। ये तीसरा कंडीशन सॉल्व हो गया। देखिए पहला आंसर कहाँ गया, पहला देखिए, पहला कंडीशन स्टार्ट हुआ था, कहाँ सॉल्व किया था भाई, इसमें पहले में देखिए 9m आया, यहाँ देखिए क्वेश्चन में 9m, फिर ऐसे ही सॉल्व किया गया तब 9m आया, फिर दूसरा सॉल्व किया गया 9m प्लस 1 आया, और तीसरा सॉल्व किया गया तो 9m प्लस 8 आया। अब इसके आगे क्या करना है, अतः धनात्मक पूर्णांक के घन के रूप में अतः धनात्मक पूर्णांक के घन के रूप में 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 प्राप्त हुआ। ठीक, ये हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।